गुड मॉर्निंग क्लास 6 एसएसटी के अंतर्गत में आपने ज्योग्राफी और हिस्ट्री को पढ़ा था। ये आपके टेस्ट जो होंगे उसमें एक एक लेसन आएगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स का। तो आज हम सिविक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम आपको सिविक्स के क्वेश्चन भी भेज देंगे तो आपको याद करने हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है तीनों में से आपके क्वेश्चंस आने हैं और कुछ इसमें से इनसाइट होगा, मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट होंगे क्वेश्चन। ये आपको किताब से पढ़ना, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि बड़े ध्यान से उस किताब के बारे में पढ़िए और क्वेश्चन समझिए। अब देखिए आपकी ऑनलाइन है, हम बाई फेस नहीं कर सकते बात, तो आप कान में लीड लगा लीजिए, ये वीडियो जब आए और किताब को देखिएगा, एक एक लाइन मीन्स बनाइए, समझिए, तो देखो तुरंत समझ में आने लगेगा। हम आपसे फिर से कह रहे हैं ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए। तो अभी तक हमने ज्योग्राफी को देखा, भूगोल देखा, हिस्ट्री देखा, इतिहास। तो आज हम सिविक्स के बारे में देखेंगे। सिविक्स मीन्स नागरिक शास्त्र होती है, नागरिकता। जैसे हम पीपल हैं, यहाँ के हम लोग हैं देश में रहने वाले, इनके बारे में हमारा गठन दिखाया। तो इस चैप्टर में सबसे पहले है डाइवर्सिटी। अब हमारी विविधताएं क्या हैं? अब देखिए विविधताएं कैसी है। आप कुछ खाना खाते हैं, हम कुछ खाते हैं। ये तो नहीं है कि आपने आज हम परमल की सब्जी खाई तो हम भी परमल की खाएं, हम पालक की खा रहे होंगे। तो ये सब डिफरेंस है। आपके पहनावा, हमारे पहनावे में अंतर है, हर स्टेट में अंतर है, अपनी बोलियों में अंतर है जो बोलते हैं हम। तो ये सब विविधताएं क्या हैं वो हमारे इस चैप्टर में बताया गया। पहला है, कैन यू फाइंड एनी टू ह्यूमन बीइंग्स अलाइक? तुम देख सकते हो कि दो मनुष्य अगर खड़े कर दिए जाएं तो एक जैसे नहीं दिखाई देते। शकल, सूरत देखो एक जैसी नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। तो सोचिए हमारे इस संसार के रचयिता गॉड ने इतनी जनसंख्या दी है और सबका डिफरेंस कुछ ना कुछ बना दिया है ना। ये सोचने की बात है। तो वो ही यहां पर दे दिया है इन्होंने, कैन यू फाइंड एनी टू ह्यूमन्स बीइंग? जब दो मनुष्य को देखते हो तो अंतर दिखाई देता है। तो देयर एंड indefinite and definitely difference among people which are can make out of the glance। हम इन सभी में अंतर देख रहे हैं। तो उसका क्या है? डाइवर्सिटी। अब देखो डाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? दिस स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट और बीइंग यूनिक इज नोन एज डाइवर्सिटी। पहला क्वेश्चन भी आपका, डाइवर्सिटी किसे कहा गया? तो डाइवर्सिटी ये कहा गया है कि हमारे जो स्टेट मतलब राज्य नहीं है, हमारी हर जगह का एरिया है, वो हमारा स्टेट कहलाता है। तो हम इस स्टेट के अंतर्गत अलग अलग राज्यों को देखते हैं, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। किस प्रकार से हम डाइवर्सिटी को अपनाते हैं, तो हम उस चीज को देखें। पहला है डिफरेंट मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट। आ गया? यानी डाइवर्सिटी का अर्थ है कि हमने जो कुछ सीखा, हमने जो कुछ करा, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट, अलग होता है। इट इनकम process recognitions, acceptance and respect for individual differences। हमारे इस सभी में हमारे इन सभी में हमारी इकोनॉमिक्स है, हमारी रिकॉग्नाइज, हम इसको पहचानते हैं, हमारी एक्सेप्टेंस है, वो हम देखते हैं। तो ये हमारे सब डिफरेंस होते हैं। These differences can belong to race,
जेंडर, अब देखो जेंडर भी आ गया, जेंडर हमारे मेल एंड फीमेल, फिजिकल एबिलिटी, एज, रिलीजियस बिलीफ, पॉलिटिकल बिलीफ, ये सब क्या है? ये हमारी सब अंतर दिखाई देते हैं इन चीजों। तो डाइवर्सिटी डिमांड्स, डाइवर्सिटी की हमेशा हमें डिमांड्स होती है, जरूरत होती है अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एक दूसरे के संग में, एंड द मूविंग बियॉन्ड सिंपल टॉलरेंस इन एम्ब्रेस एंड द सेलिब्रेटिंग द रिचनेस ऑफ डाइवर्सिटी। इन सभी के अंतर्गत में हम उन चीजों को अपनी डाइवर्सिटी की विविधताओं से निकालते हैं। Within each of individual diversity has many faces, ये बहुत सारे फेस हमारे सामने आते हैं, which the culture diversity is important and richest। अब कुछ हमारे इस कल्चर में, इस सांस्कृतिक में, संस्कृति में या हमारे समाज में कुछ अमीर भी होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं। पहला है पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, सकारात्मक रूप क्या होता है? सकारात्मक कहते हमेशा व्यक्ति को मानसिक रूप से पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जो नेगेटिव रहते हैं तो ठीक है, आज उनके पास पैसा रुपया सब कुछ है, ऐशो आराम है, लेकिन नेगेटिविटी कहीं ना कहीं लेकर आ जाएगी। अब पॉजिटिव जो सोच रहे हैं, जिनका सकारात्मक सोच है, अब गरीब है, रोटी भी खाने को मुश्किल लाले पड़ते हैं, लेकिन वो हमेशा सकारात्मक सोचता नहीं, कल होगा, परसों होगा, 2 दिन बाद होगा, तो कहीं ना कहीं उसको दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन मिलती है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो हम हमेशा, आप सभी से कहते हैं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नेगेटिव कभी मत रखिए। तो उसने बोला है पॉजिटिव में, देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट दिए हैं। डाइवर्सिटी एडेड रिचनेस और आवर लाइफ्स, डाइवर्सिटी हमेशा हमें रिचनेस हमारे जीवन में लाती है। The various difference of the diversity include actual enrich our lives in many ways। अब कौन कौन से 2-3 रूप दिए हैं देखो। We can make the friendship with the people who are very different from us। हमने अपनी दोस्ताना किया, दोस्त बनाते हैं, तो क्या एक ही घर के लोग को बनाते हैं? एक घर के नहीं होते हैं, अलग अलग घरों के होते हैं, उनसे हम दोस्ती का बड़ा। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स देखो सब अलग अलग होंगे, हो सकता है आपके धर्मों को भी मानने वाले अलग अलग होंगे, कुछ हिंदू तो मुसलमान के संग, ईसाई के संग, सिखों के संग, तो सभी धर्मों के मान, तो फ्रेंडशिप सबसे बड़ा दिखाती है, यानी दोस्ताना। Thus can enrich our culture and equality of life। इसी के साथ साथ उसकी संस्कृति, उसका कल्चर क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, और उसी के साथ साथ उसकी इक्वलिटी ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक समान लक्ष्य निकालना। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग वेजिटेरियन है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है। जो नॉन वेजिटेरियन है, क्या वो रोटी नहीं खाते? हम लोगों के पेड़ पौधों की चीजों को, बनाई चीजों खाते हैं, मांस भी खाते हैं, लेकिन साधन रोटी भी है, और जो मांस नहीं खाता वो भी रोटी खाता है। तो मतलब कि हमारा जीवन जो है, जीने का साधन सबका एक ही, इक्वलिटी। Thus can enrich our culture and equality of life। तो we can have a variety of foods, देखो आ गया, that are different from the food that we normally take। हम देखते हैं भोजन में भी विविधताएं, तो we can enjoy, हम एंजॉय करते हैं the celebration of the different festival, अलग अलग त्योहार मना के करते हैं,
वियर डिफरेंट क्लॉथ, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, एंड लर्न डिफरेंट लैंग्वेज, और जहां तक कि अपनी अपनी भाषाओं को भी सीखते हैं। अब तमिल में चले जाइए, तमिलनाडु की तरफ, तो तमिल भाषा सीखिए। आप हमारे यहाँ हिंदी है, हिंदी। अब हिंदी में भी आप देखते हो, आपको नहीं मालूम है, हिंदी में भी बहुत सी भाषाएं, ब्रज भाषा, खड़ी भाषा। अब हम लोग जो मेहनती जो हमारा आता, ब्रज भाषा का, ब्रज भाषा खड़ी भाषा का मिश्रण है, बॉर्डर है। सोचिए, कानपुर साइड से चले जाओ इधर तो खड़ी भाषा बोली जाती है, इधर अपने आ जाओ ब्रज भाषा, मथुरा साइड की भाषा बोली जाती है। तो हम लोगों की खिचड़ी है, तो हम उन चीजों को बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है, डाइवर्सिटी इज ए मिक्स ऑफ ह्यूमन बैकग्राउंड। डाइवर्सिटी हमें से क्या करती है, मनुष्य का जो बैकग्राउंड है, तो पिछले समय में गुजर चुका है, उसको मिक्स करके, उसको रेसिस, रिलीजियस एंड कल्चर, और उसके धर्मों को और उसके जेंडर्स को, उसका लिंग्स को बताती है। एज सच एज इट्स इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ promoting mutual understanding and tolerance। अब वो कैसे बोला, as such an importance, इसका महत्व तो है, means of promoting, हमारा उत्थान करना, mutual understanding and tolerance, हमारी तौर तरीके, हमारे सभ्यताओं का एक दूसरे से मिश्रण करना। तीसरा पॉइंट था, डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन जनसंख्या पर होती है, विद द डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड, जिसका बैकग्राउंड कल्चर बैकग्राउंड हैज लेस क्राइम, जो क्राइम, एंड बेटर बिजनेस ग्रोथ एंड मोर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और हमारे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को निर्माण करना। अब है नेगेटिव। अभी तो हमने पॉजिटिव सीखा, अब नेगेटिव की क्या? तो नेगेटिव की के लिए दे दिया उसने, डाइवर्सिटी ब्रिंग विद द इविल, ये बुराई है, और एक कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कनेक्ट, ये हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। डिसएग्रीमेंट्स, ग्रुपिंग्स ऑफ इविल पार्ट्स, ये क्या करती है, हमेशा हमेशा युद्ध का निर्माण करती है, विनाशकारी होती है। अब आए डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब भारत की क्या है देखते हैं। आवर कंट्री इंडिया कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर एक्सट्रीमली डाइवर्स इन मैनी रिस्पेक्ट। हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों का आदर सम्मान होता है। देयर आर डिफरेंस इन द फिजिकल फीचर, फिजिकल फीचर है, कल्चर है, इकोनॉमिक है, कंडीशन, रिलीजियस, लैंग्वेज, ड्रेसेस, फूड हैबिट्स, इन सब पर निर्भर है। अब राजस्थान में चले जाइए, राजस्थान में पगड़ी बांधते हैं, हमारे यूपी में नहीं है। हमारी में शर्ट कमीज पहनी जाती, शर्ट और पैंट पहनते हैं, वहाँ देखो क्या पहनते हैं। अरे यहाँ छोड़िए, केरल में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, तो सबकी वेशभूषा अलग ही है, खान पान अलग है। द थर्ड विच टाइप ऑफ दिस डाइवर्सिटी bred together in the fact that we are all Indians। इन सभी विविधताओं से होते हुए भी हम गुजरते हैं और क्या कहलाते हैं, हम भारतीय हैं, हम भारत के रहने वाली एक सपूत। That is how utilize is diversity of our country। आओ इसके बारे में आप पढ़ते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, भौगोलिक दशा है। तो इंडिया इज एन एक्सट्रीमली डाइवर्स कंट्री, सबकी भौगोलिक स्थिति देखो अलग अलग। देयर आर माउंटेन रेंज है, कहीं पर्वत श्रृंखला है, कहीं प्लेन है, कहीं डेजर्ट है, प्लेन है, आइसलैंड है, डेजर्ट है, एंड लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारी कॉस्ट लाइन सराउंडिंग बाय द सी, और कुछ चारों तरफ समुद्र भी है।
द क्लाइमेट, वेजिटेशन, फ्लोरा और फ्यूना। अब आ गया, ये क्लाइमेट पोजीशन होती है फ्लोरा एंड फ्यूना पर। तो ऑफ दीज रीजन्स वेरी कॉन्स्टिट्यूएंटली फॉर द रीजन द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल इज डिफरेंट। इससे दिखाई देता है कि मनुष्य किस प्रकार से डिफरेंस अलग अलग। तो डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया बिगेन डाइवर्सिटी इन द लिविंग स्टाइल। सबके रहने की स्टाइल भी अलग है। द पीपल विच इंक्लूड ड्रेसेस, फूड हैबिट्स, फेस्टिवल, इन सबको मना। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये इसको पढ़िए। ऑफलाइन में होते तो मैं एक और चीजों के लिए, वैसे मैं कोशिश करता हूं जहां तक कि आपको क्लियर हो, लेकिन क्लियर हम नहीं सुनाई दिया, लेकिन आप मक्कारी देते हैं। आप ऐसा करिए, जब वीडियो पहुंचे तो आप कान में लीड लगाइए, आवाज को सुनिए, किताब को सामने रख के पढ़िए, तब देखिए कि आपको जो लगेगा कि हाँ एज ए लाइव क्या है। लाइव छोड़िए, हम एज ए क्लास में बात करें। ओके, इसको पढ़ना है, हम आज आपको भेज देंगे तो वो आपको याद भी करना है।